बच्चों मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। हेलो श्रीकांत बोलो। हेलो, बोलना को आप लोग। नहीं, तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं, अभी सब जोड़ के गए हैं सर। तुम लोग की आवाज नहीं आ रही भाई। अभी नहीं जा रही है सर। हेलो, अब आवाज आ रही, आ रही, अब आ रही, आ रही है। अगर आवाज आई तुम्हारी, आवाज आ रही। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब आवाज आ रही सबको? हाँ, तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही थी। मैं समझ तो गया था कि बच्चे के आदमी ने हाथ उठाया था, तो मैं तभी समझ गया कि लगता मेरी आवाज जा रही है। चलो खैर कोई नहीं, थोड़ा सा आज क्योंकि एसी का काम चल रहा था, एक आध दिन में बता रहा था ना, एसी कुछ गड़बड़ हो गया है। तो ये था कि हो सकता है 12-1-2 बजे तक कर देगा, और पता चला कि अभी फ्री हुआ है 4:15 बजे। तो अब इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो चलो कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा, क्योंकि इसके बाद बैक टू बैक क्लास रहती है ना, तो एसी के बिना क्योंकि गर्मी फील होती बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो फिर बच्चों कल हम लोग कहाँ थे, कुछ बताइए। कारवां मान लो हमारा कहाँ रुका हुआ था भाई? लिंगानुपात हमने शुरू किया था, यानी कि जनसंख्या के एट्रीब्यूट शुरू किया था कि जनसंख्या के गुण कौन कौन से हैं। क्योंकि जनसंख्याकी गुण को समझना इसलिए भी जरूरी होता है कि जनसंख्या एक संसाधन है, और संसाधनों की संरचनात्मक विशेषता को जानने से पॉलिसी प्लानिंग बनाने में आसानी है। इसलिए विश्व की और अपने देश की, भारत के ही संदर्भ में भी यही सब पढ़ोगे विशेष रूप से। ये सब जानना किसी भी सरकार के लिए, किसी भी समाज के लिए बहुत जरूरी है कि सरकारें अपनी नीतियां उसी के अनुसार बनाती हैं। चलिए भाई, तो इसी क्रम में हम लोग वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट्स यानी कि गुण, जनसांख्यिकी गुण पढ़ रहे थे, लिंगानुपात। जिसमें ये हुआ कि भाई विश्व में एक पैटर्न दिखाई देता है, जिसमें कहीं पर बहुत अधिक लिंगानुपात, कहीं पर अधिक, कहीं पर कम, कहीं बहुत कम, कुछ इस तरह के पैटर्न दिखाई देते हैं। और मैंने विशेष रूप से बहुत अधिक लिंगानुपात की चर्चा आप लोगों के साथ की, उसको मैंने समझा भी दिया था आप लोगों को। अब जरा उसको लिख लीजिए ताकि चीजों को आगे बढ़ा। लिखिए भाई, हेडिंग में ख्याल से तो आप लोगों ने लिखी होगी ना, बहुत उच्च लिंगानुपात वाले देश। हाँ लिखिए, ये वे देश हैं, ये वे देश हैं जहां 100 महिलाओं पर, जहां 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या 95 या उससे भी कम है। पुरुषों की संख्या 95 या उससे भी कम है, कम है। तो बताइए 1000 में क्या आंकड़ा जाएगा बच्चों? 1000 में 1050 महिलाओं पर लगभग 950 पुरुष हैं, या 950 में 1000 महिलाओं पर 950 पुरुष है ना।
तो इसका मतलब क्या है, लिंगानुपात किसके फेवर में है? और मैंने ये भी बताया है कि इस 950 पुरुषों में 15-20 तो वैसे भी छट जाएंगे, है ना। यदि 15-20-30 छट गए, और इंडिया में मैंने कितने बताए थे, कितने छट जाते हैं? लगभग 50। यूरोपियन कंट्री में इतना नहीं है, यूरोपियन कंट्री में लगभग 30-40-30 तक तो है। तो भी तो काफी डिफरेंस हो जाता है, तो भी डिफरेंस दिखाई देता है। जैसे रूस जर्मनी आदि, हाँ, जैसे रूस जर्मनी आदि इस वर्ग के अंतर्गत संपूर्ण इसके अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी मध्यवर्ती हाइफन मतलब ऐसे, पश्चिमी मध्यवर्ती, बेटा 2 लाइन लिखवाया। कल वाला जो था ना हेडिंग, बहुत उच्च लिंगानुपात वाले देश, उसी में 3 लाइन, 2 लाइन छोड़ देना, 2 या 3 लाइन अपने हिसाब से। इस वर्ग के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी मध्यवर्ती एवं पूर्वी यूरोप आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी हाइफन मध्यवर्ती एवं पूर्वी यूरोप आते हैं। इसके प्रमुख कारण हाइफन प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पुरुषों का बड़ी मात्रा में हताहत होना, द्वितीय हताहत होना, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पुरुषों का बड़ी मात्रा में हताहत होना, द्वितीय लिंग के आधार पर बच्चों का भेदभाव न होना, और स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच तृतीय प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच होना, तेज लिखा करो। तृतीय, साम्यवादी आंदोलन का विरोध करने के कारण अधिकतर पुरुष जनसंख्या का बाहर चले जाना, आदि।
बाहर चले जाना आदि। जनसंख्या का बाहर चले जाना आदि। ये बच्चों बहुत बड़ा और ये रूस में था। रूस में जैसे कि आप लोग जानते हो साम्यवादी आंदोलन था। जब मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर में से, तो उसमें एक बात समझ में आएगी कि जब स्टालिन बना रूस का राष्ट्रपति और ब्रेजनेव बने रूस के राष्ट्रपति, ये दोनों जब बने तो इनकी बड़ी खास बात, यदि कोई भी विरोधी, चूंकि बड़े डिक्टेटर टाइप के लोग थे और इनकी कोई भी बुराई कर दे तो ये सजाए काला पानी। तो उस समय सजाए काला पानी रसिया का क्या हुआ करता था, बताया था आप लोगों को, साइबेरिया में भेज देता। बताया था साइबेरिया में ठंड बहुत पड़ती है। उस समय साइबेरिया ज्यादा विकसित था नहीं, तो जो भी व्यक्ति जाते थे ठंड खूब पड़ती थी और ठंड बहुत अधिक, भाई सिंपल सा सोचो, जो -20 में रह रहा हो, मॉस्को में आसपास -20 15 के आसपास टेम्परेचर, 25 तक टेम्परेचर, वहां अब सोचो -70 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, -65 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो क्या स्थिति होगी? इतने लो टेम्परेचर में बच्चों भूख नहीं लगती है। जब तुम लोग देखना कभी बहुत ठंड लगती है ना तो चुपचाप मन करता है भैया रजाई में पड़े रहो, मारो गोली। ध्यान दिया कभी आप लोगों ने? कई बार मारो गोली, बहुत ठंड है, नींद आ रही, छोड़ो हटाओ। और खास करके खाना बनाना हो तो बच्चों, ठंडी का महीना हो और खाना बनाना हो तो भैया इससे बढ़िया है चुपचाप अपना रजाई में पड़े हैं, पड़े हैं। अरे नहीं समझे, भूख तब लगती है बेटा जब मॉडरेट रहती है और जब कोई खाना बना के खिलाने वाला होता है, समझे? जब पता चला खाना बना के खाना होता है ना, और तुम्हारे यहाँ तो ठंड लगती कहाँ है, यानी गंगा के मैदान में ठंड को ही ठंड कहलाती है। तुम भी ऐसी बात करते हो। विंटर में कभी देखना यूरोपियन आके यहाँ पे कच्चा बनियान में घूमते हैं सभी। तुम लोग कभी ध्यान देना, यूरोपियन कब आते हैं इंडिया घूमने? सर्दियों में आते हैं सब। और सर्दियों में बच्चों हाफ पैंट पहने और वो टी शर्ट पहने हुए आराम से घूमते हैं। जब तुम मफलर बांधे हुए, बाप रे, बताओ क्यों? क्या बेटा? भाई वही तो बात है बेटा, वो जिस समय आ रहे होते हैं उस समय टेम्परेचर, मान लो रसिया में नवंबर में यदि आए इंडिया में दिसंबर में घूमने, तो हो सकता है रसिया में -20 डिग्री हो। तो -20 डिग्री से यदि वो आ गए +10 डिग्री में, +5 डिग्री में, तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है ना। क्यों भाई? मैं अपना एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि मैं कभी भी जाता हूं हिमाचल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, तो मैं अपना बकायदा पूरा सूट बूट ये वो सब पैक करके जाता हूँ और मैं पहनता हूँ, क्लास में पहन के जाता हूँ। और वहीं जो वहाँ के लोकल टीचर हैं, सितंबर के महीने में, इस महीने में अक्सर मैं जाया करता था, मेरे लिए फुल फ्लैज कपड़ा रहता था। और वहीं के जो लोकल टीचर हैं अपना एक सिंपल शर्ट और जैकेट, बहुत है उनके। क्यों भाई? वो एडेप्ट। तो वहीं जब आती है गर्मी तो हमारे लिए 40-45 डिग्री साफ झेल देते हैं और वो पागल जैसे, दीवाना जैसे घूमते हैं। कई बार क्लास में कई जगहों पर, साइंदर नगर जैसे पढ़ाने जाता हूँ, तो वहां पर मार्च के लास्ट तक आते आते जम्मू कश्मीर साइड के, हिमाचल साइड के जो बच्चे होते हैं ना, कहने लगते हैं सर क्लास कब खत्म होगी, सर क्लास कब खत्म होगी। क्यों भाई? सर बहुत गर्मी पड़ रही, हम सर अब घर जाना चाह रहे हैं, हम सर यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। मार्च
और हम लोग मार्च में फागुन का महीना मनाते हैं जो सबसे रोमांटिक महीना होता है ना। सबसे रोमांटिक महीना कौन सा माना जाता है? बसंत का ना। और उसी बसंत के समय होली आती है। ये तो बेटा अडेप्टेशन है। कहाँ कहाँ? तो रसिया में जो भी विरोधी था उस विरोधी को भेज दिया जाता था साइबेरिया में। या इससे बचने के लिए साइबेरिया में जाते थे, 3-4 साल में अपने आप मर जाते थे, भूख लगती नहीं थी, मर जाते। उसी से बचने के लिए बहुत से पुरुष भाग जाते थे दूसरे देशों में। तो पुरुष तो चले गए, महिलाएं तो उनकी हैं ना यहाँ पे। तो ऐसे में सेक्स रेशियो ज्यादा होगा कि नहीं? ये भी एक कॉज देखा जाता है। चलिए भाई नंबर 2 लिखिए। उच्च बोलो। रसिया नंबर 1। रसिया पे बताया था ना कल 1158 वहां पे लिंगानुपात। हाँ, कतर लोवेस्ट में है। वही बुद्धि ठीक है। कतर वगैरह लोवेस्ट में है, रसिया हाईएस्ट में है। कहीं इसमें नाम आया है तुम्हारा? अभी मैंने क्या बोला? पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी और मध्यवर्ती यूरोप और रसिया वगैरह सब पूर्वी यूरोप के भाग कुछ देश आते हैं। क्यों भाई? सबसे बड़ा जो कॉज है बच्चों में पालन पोषण का समान स्तर होता है। वहां पे पेरेंट्स कभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि हमारे लड़का हुआ या हमारे लड़की हुई। वहां पर क्यों भाई? 2 एक तो होने हैं, मुश्किल से 2-3 तो बहुत बड़ी बात है। तो जब 2 होने हैं तो भगवान भैया फादर या मदर बनाते, यही बड़ी बात है, समझे? ये भी बड़ी बात। जैसे देखते होगे कभी कभी कुछ समाज में ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिनके जब 10-12 साल 5 साल 6 साल बच्चे नहीं होते हैं ना, तो सारे मिन्नतें माने लगते हैं, हे प्रभु कुछ तो दे दो। अभी आप इन सब चीजों को नहीं समझेंगे, तुम लोग खुद बच्चे हो। उनसे पूछो बेटा क्या मनोदशा होगी? क्या बेटा? हाँ, माता जी हमारी उसी बात पे वो कहती हैं कि ये तक मनाया जाता है कि हे प्रभु पत्थर भी दे दो, हम उसे भी पाल लेते। ये मतलब देखो पराकाष्ठा है भावनाओं की बच्चे कि पत्थर भी हो जाए ना हम उसे भी पाल लेंगे। हे प्रभु संतोष तो हो जाएगा कि हमारे भी औलाद है, पत्थर ही सही। समझे? इसलिए फिल्मों में डायलॉग कभी कभी सुनते हो, अरे बेटा तेरे लिए मैंने कौन कौन सी मन्नतें मानी थी। डायलॉग सुनते कि नहीं? अरे बेटा, प्यारे बेटी तेरे लिए हमने कौन कौन सी मन्नतें मानी थी, तू ही तो हमारी एक औलाद थी था, है ना? ये सब चीजें होती हैं। तो वो बात वहां पे आ जाती है। तो वहां पे अपना सोसाइटी में जो भी है भाई ठीक है, वेलकम है। तो वो सबसे बड़ा भाव मैंने आप लोगों को बताया भी कि यदि पालन का स्तर समान रखा जाए बच्चों, तो महिलाओं का, लड़कियों का सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना, लड़कियों का सर्वाइवल रेट हमेशा ज्यादा होता है, नेचुरल पावर। और उसमें भी एक बात और भी बता दूं, महिलाओं का मैंने कल बताया था इन बिटवीन 20 to 40 ये प्रॉब्लमेटिक पीरियड, बट आफ्टर 60 ध्यान रखना, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया कंटेक्स्ट में और वर्ल्ड वाइड सब जगह अप्लाई होता है। आफ्टर 60 महिलाओं का सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। पता आप लोगों को? और आफ्टर 60 मेल का घट जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सर्वाइवल मतलब उनके बेटा जिंदा रहने की संभावना।
आप कभी देख लो, समाज में तुम्हें ज्यादा उम्र की दादी मिलती है कि दादा मिलते हैं? देख लो आप लोग दोनों नहीं बेटा, दादी मिलती है ज्यादा। दादा बेटा 70-75 के बाद दादा जनरली नहीं मिलेगी, दादी माँ के नुस्खे वही दादी तुम्हें ज्यादा मिलेगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बताओ क्यों? अब्बू की दादी को, यानी कि दादा अब्बू के दादा को नहीं देखा होगा। मैं समझ रहा हूं, जैसे तुम बोल रहे बेटा, ऐसी ही पापा की दादी को मैंने भी देखा। व्हेन आई वाज नियर अबाउट 7-8 ईयर ओल्ड रहा हूँगा, तो कई बार आज भी लोग मजाक में पूछ, अच्छा वो परदादी को देखा था ना तुमने? तो मैं कहता हाँ मम्मी याद है, वो छोटी सी थी और ऐसे ऐसे चलती थी, है ना? बोलो बेटा। अब नाना के, पर नाना के पापा को शायद नहीं। ये मतलब इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ सराउंडिंग्स में कभी स्टडी किया तो इससे क्या साबित होता है कि 60 के बाद फीमेल्स के सर्वाइवल पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? वो नेचुरल पावर जो है उनकी, वो उनको सर्वाइव करती। कभी स्टडी इस पर भी कर लेना, साइंस से, बायोलॉजिकल। महिलाओं में बीपी, शुगर और कई सारी जो बीमारियां ओल्ड एज रिलेटेड होती हैं, किडनी की कई कॉम्प्लिकेशन जैसे बहुत सारी होती हैं, इन कंपेरिजन ऑफ मेल कम होती। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होती हैं, इन कंपेरिजन ऑफ मेल फीमेल में एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कम होती है, और मेल में 60 के बाद इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती। आप कभी स्टडी करो, मेल 60-65 के बाद मोस्ट ऑफ मेल को शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज यानी कि, और बीपी की प्रॉब्लम अक्सर मिलेगी। ये बेटा सब अक्सर देखा जाता है, मेल में ज्यादा, क्योंकि मेल का XY जो करेक्टर है उसमें उसकी बॉडी को कंपैरेटिवली वीक बनाता और फीमेल को स्ट्रॉन्गर बनाता है। इसीलिए मेल 70-75 तक आते आते 90% मेल जो है ना खत्म हो जाते हैं, 75 तक आते आते जाते। रेयर मेल होंगे जो 80+ क्रॉस करेंगे, रेयर ऑफ द रेयर्स होंगे तो 90+ क्रॉस करेंगे। दादी अक्सर 80 तो अक्सर दादी मिल जाएंगे। हाँ वही ना, बहुत सारे दादी 80 तो उनके लिए बड़े सामान्य की बात, 90 थोड़ा सा रेयर है, 95 तो 95-100 रेयर है। अभी आप लोग देखा लीजिए, आप वैसे भी कितने पर मरी है? 96 पर। बट हाँ ये बड़ी खास बात है, उनके हस्बैंड 100 पर मरे थे, 99। तो ऐसे कई तरह के इश्यूज होते हैं बच्चों। अब बताओ, अब ये दादियां यहाँ पे सोसाइटी में है तो ये भी तो सेक्स रेशियो में जुड़ेंगी ना। तो अभी जो मैं बता रहा था, उच्च लिंगानुपात जर्मनी और रसिया में क्यों है भाई? वो जो लड़ाई हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उस समय जो मेल मरे थे और फीमेल जो बहुत सारी बची हुई थी, आज भी सोसाइटी में, तो इसलिए क्या हो गया, प्रथम एवं द्वितीय बच्चों आज भी वहां पर सोसाइटी में दिखाई दे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, उच्च लिंगानुपात वाले देश।
उच्च लिंगानुपात वाले देश। ये वे देश हैं जहां जहां प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों का अनुपात 95 से 100 के बीच है। अरे वो बहुत उच्च लिंगानुपात था। पहला क्या लिखा हुआ था? बहुत उच्च लिंगानुपात। ये क्या है? उच्च लिंगानुपात। ये वे देश हैं जहां प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों का अनुपात 95 से 100। वहां उसमें क्या था? पहले में 95 या उससे भी कम। समझ रहे हो? अभी देखो यहाँ पर आइडियल देखो, आइडियल 100 महिलाओं पर 100 पुरुष हों तो भी लिंगानुपात में मैंने बताया था डिस्टोर्शन होगा। क्यों भाई? बस एक ही थ्योरी याद रखना, लगभग सभी महिलाओं की शादी होती है परंतु लगभग सभी पुरुषों की शादी नहीं। समझे? बोलो। हाँ, नहीं होती, नहीं हो पाती बहुत सी महिलाओं के साथ, इसलिए वहां की पॉलिसी में बहुत सारी चीजें, जैसे अब एक थोड़ा लाइट कम लग रही क्या? लाइट कम है बच्चे? यहाँ प्रॉपर है लाइट? प्रॉपर है ना? तो रसिया में स्थिति है बच्चों कि वहां पर 17-18 साल से लेके 35 साल के पुरुषों को देश से बाहर घूमने घामने के जाने का सामान्य रूप से परमिशन नहीं होता कि आप कहें कि भैया हम तो घूमने जा रहे हैं। नहीं, आपको कॉल देना पड़ेगा, क्यों जा रहे हो? तो बस ऐसे थोड़ा सा पर्वत पहाड़ ये सब देखने के लिए हम जा रहे हैं, जंगल देखने की हमारे यहाँ नहीं। अब फिर जाओ साइबेरिया में, कहाँ पहाड़ चाहिए, कहाँ क्या चाहिए देखने, ऑल द फीचर्स आर हियर। क्यों भाई? ताकि अधिक से अधिक पुरुष देश में रहें, ताकि महिलाओं के संपर्क में रहें। वही बात, इतना पढ़ने के बाद भी तुम चीज को नहीं समझ रहे हो। अभी मैंने बोला था प्रकृति दोनों को बराबर लगभग पैदा करती है और वहां पे महिला बच्चे में लड़की और लड़का में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और ये भी आप पढ़े हो अभी कि लड़कियों में नेचुरली सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है। तो मान लो बेटा बराबर बराबर प्रकृति पैदा भी कर रही हो तो भी लड़कों का डेथ हो सकता है पर लड़कियों की डेथ कंपैरेटिवली कम हो सकती है। तो मान लो वो 2-2 4-4 हेडअप हो तो ज्यादा नहीं हो जाएंगे? तो दिमाग लगाए करो, इसमें कौन सी बात? समझ में आए कि नहीं? हाँ, तो सोचा करो, बहुत वैसी बात, कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक चीजें। और उसमें अभी आप पढ़े हो, एक मैंने और कारण जोड़ दिया कि द्वितीय विश्व में मारे गए पुरुषों की बहुत सारी वीडियो, द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए बहुत सारे लड़कियों के पेरेंट्स, यानी कि जिनकी शादी ही नहीं हो पाई, बच्चों उसी दौरान पैदा हुई बच्चियां हो और उनके पेरेंट्स मर गए। जीवन के स्ट्रगल में शादी ब्याह फैमिली सब पीछे हो गए। लता मंगेशकर कुंवारी बेचारी क्यों रह गई थी पता?
सुना है कि नहीं, जानते हो क्यों रह गई थी? लता मंगेशकर जब 13-14 साल की थी तभी उनके पेरेंट्स खत्म हो गए और नीचे 4 बहनें थी। अब सोचो, वो खुद सबसे बड़ी 13 साल 14 साल, और उसके नीचे आशा भोसले, उषा मंगेशकर और 2-3, वो सब छोटी छोटी, सोचो कितनी रही होंगी, यानी कि 11 साल, कोई 10 साल, कोई 9 साल, कोई 8 साल, यही रहा होगा ना। वो बेचारी ने सबको पाला, पालते पालते कब खुद बड़ी हो गई, कब खुद का समय गुजर गया पता ही नहीं। और जब समय आया उसने कहा छोड़ो, हटाओ। हर चीज की इच्छाओं का एक समय होता है। भूख भी देखते होगे एक समय पर लगती है, नहीं खाना खाओ भूख नहीं लगती। इन सब चीजों से ऊपर उठ गई, शादी ब्याह परिवार मोह माया सब बेकार, ऊपर उठ गई। हालांकि उनकी बहनों ने इंटरव्यू में एक आध बार कहा, मैं जैसे इंटरव्यू पढ़ा हूं कि हमने दीदी से कहा कि दीदी अब तुम शादी कर लो, अब हम लोग सेटल्ड हो गए, अब तुम शादी कर लो। उन्होंने कहा नहीं बस खत्म। अब बताओ 35-40 साल तक तुम सलाह दे रहे हो, तब क्या बचा? अब सोचो 13-14 साल की वो बेचारी थी, तब से वो गाना गा रही है। अब तो खैर नहीं रही दुनिया में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो तब से वो बेचारी गा रही है, गा के सब बच्चों को पाले हुए, यानी कि छोटी वाली 8-9 साल की रही होगी, उसको पढ़ाया लिखाया होगा, उसकी शादी होगी 25-30 साल पे शादी, तो यानी कि खुद की उम्र सोचो कब तक कितनी तरफ कर गई होगी बेचारी। इसीलिए हाँ वही ना बेटा, इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर एक तरह से रोल मॉडल, उनका हर व्यक्ति सम्मान करता है। वो जितनी बड़ी अदाकारा थी, व्यक्तिगत जीवन में भी उतनी बड़ी महिला थी। ऐसी कभी कई बार तो पुरुष के साथ भी होता है, बच्चे बड़े भाई के साथ अचानक माँ बाप खत्म हो जाते और छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे भाई बहन रहते, पता चला उनके पालने पोसने में ही कि भाई अब सब अपने पैर पर खड़े हो जाएं, नहीं तो मैं शादी कर लूंगा तो कल परिस्थितियां बदल जाएंगी, पता नहीं क्या होगा ये और वो, इससे बढ़िया पहले सबको सेटल करते। सेटल करते करते आपकी मर गई, आपकी इच्छाएं खत्म। तो यहाँ पर भी सब चीजें अप्लाई करती ना, बहुत सारी बात। तो वे जो लड़कियां उस समय बिना माँ बाप की हो गई थी, अपने जीवन को संभालने में का समय गुजर गया और उन्होंने शादी ब्याह नहीं किया, आज भी वो जिंदा है तो भाई लिंगानुपात में जुड़ेंगी ना। चलो लिखो उच्च लिंगानुपात। ये वे देश हैं जहां प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों का अनुपात 95 से 100 के बीच है, जैसे उत्तरी यूरोप, दक्षिणी यूरोप, जापान, यूएसए, कनाडा, ब्राजील, थाईलैंड, अर्जेंटीना आदि आते हैं। इसके अंतर्गत विकसित और विकासशील दोनों देश आते हैं। इसके अंतर्गत विकसित और विकासशील देश दोनों आते हैं। इस वर्ग में मुख्यतः वे विकसित देश हैं
इस वर्ग में मुख्यतः वे विकसित देश हैं जहां से बाह्य जनसंख्या स्थानांतरण होता रहता है। जहां से इस वर्ग में मुख्यतः वे विकसित देश हैं जहां से बाह्य जनसंख्या स्थानांतरण होता रहता है। विकासशील देशों में वे देश हैं विकासशील देशों में वे देश हैं जहां महिलाओं को रोजगार मिलने से उनका अनुपात पुरुषों की तुलना में अधिक है। जहां महिलाओं को रोजगार मिलने से उनका अनुपात पुरुषों की तुलना में अधिक है। पुरुषों की तुलना में अधिक है। जैसे थाईलैंड, ये बड़ी खास बात है। थाईलैंड में महिला पुरुष दोनों एक्टिव रहते हैं। यूएस वगैरह में भी देखोगे दोनों की कार्यशील जनसंख्या लगभग बराबर देखी जाती है, यानी कि महिला और पुरुष लगभग दोनों काम करते हैं। कई मूवी देखो तो उसमें बातें समझ में आती हैं। अपने जॉब पे जा रही होगी, अपनी जॉब पे जा रही होगी, है ना। आप लोग कभी खासकर डिफेंस की मूवी वगैरह देखा करो, यूएस के मिलिट्री की मूवी, तो उसमें देखो खूब सारे सोल्जर फीमेल दिखाई देंगे, है ना। पायलट्स वगैरह अक्सर फीमेल दिखाई देंगे, ठीक है। तो इंडिया में भी देखो प्रधानमंत्री ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो उसमें कुछ आप लोगों ने देखा स्टेप्स, ध्यान दिया कभी किसी 15 अगस्त पर देखा होगा, उन्होंने कहा है कि मैंने सेना में अधिकारियों से संपर्क किया है और अधिकारियों से कहा है कि भाई अन्य और किन किन जगहों पर महिलाओं की भर्ती हो सकती है, मतलब पुरुष का सब्स्टिट्यूट बन सकती हैं, वहां पर आप लोग अध्ययन करिए और उनको भी भागीदारी दी। जैसे ऑफिसरशिप में आप देखोगे सीडीएस के थ्रू, ओटीए के थ्रू जा रही हैं। अब ये हो रहा एनडीए के थ्रू भी महिलाएं हो सकता अब आएंगी। एनडीए कर दी एंट्री अभी शायद, हाँ एनडीए के थ्रू भी। हाँ तो बेटा एनडीए के थ्रू जो जाते हैं वो आगे पढ़ के उसमें जाते हैं और क्या बोलते हैं सीडीएस के थ्रू जाते हैं, तो आईएमए आईएनए इन्हीं सब में तो जाते हैं ना। यानी तो सीडीएस का एग्जाम इसी तरह का होता है। तो वो ढूंढा जा रहा है कि भाई कहाँ कहाँ हो सकते हैं। अब सोचो एनडीए में जाने का मतलब समझ रहे हो, एनडीए का मतलब जाने का मतलब है कि आज से 25 साल बाद तभी आप देखेंगे कि भारत का जनरल कौन है, तो श्रीमती XYZ। या भारत का लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, तो श्रीमती XYZ। ये भी हो सकता है। एनडीए का ही ऑफिसर सबसे टॉप पे जाता है ना, जो एनडीए के ऑफिसर्स होते हैं टॉप पे, सबसे टॉप पे वही जाते हैं। चलिए आगे लिखिए, सामान्य लिंगानुपात वाले देश।
जहां महिलाओं को रोजगार मिलने से उनका अनुपात पुरुषों की तुलना में अधिक है, पुरुषों की तुलना में अधिक है, जैसे थाईलैंड। सामान्य लिंगानुपात वाले देश, तो सामान्य लिंगानुपात वाले कौन हो सकते हैं भाई? जहां 100 महिलाओं पर 100 पुरुष या 105 पुरुष। तो 105 पुरुष हुए तो भी बहुत से छटते छटते वो कुल मिला के महिलाओं के रेशियो पर आराम से वहां पे आ जाए। तो इसीलिए क्या कहा गया? सामान्य। ये वे देश हैं जहां प्रति 100 महिलाओं पर ये वे देश हैं जहां प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों का अनुपात 100 से 105 के बीच होता है। इस वर्ग में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जैसे विकसित देश आते हैं। बाहर से आए हुए पुरुषों के अधिवास के कारण महिलाओं की तुलना में अधिवास के कारण महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अनुपात अधिक है। पुरुषों का अनुपात अधिक है। जैसे चीन, पेरू, चिली, इक्वेडोर आदि आते हैं। जैसे चीन, पेरू, चिली, इक्वेडोर आदि आते हैं। यहां लिंगानुपात कम होने का प्रमुख कारण यह है कि ये वे कृषि प्रधान देश हैं जहां कृषि में पुरुषों की अधिकता है, जहां कृषि में पुरुषों की प्रधानता है, समझ रहे आप लोग भाई? कृषि का क्या संबंध है लिंगानुपात से भाई? क्यों बच्चों? कृषि का लिंगानुपात से संबंध है क्या? क्या भाई? बोलिए।
पिंकी बोल रही थी, पिंकी कहाँ चुप हो गई? सोचिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो क्यों प्रधानता भाई? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, कृषि में बच्चों, कृषि सामान्य रूप से श्रम प्रधान होती है और बहुत से कृषि में कार्य मसल्स पावर से होते हैं, जैसे खेत कोड़ना, खेत जोतना, बैल से खेत जोतना मामूली समझ रहे हो, वहीं बेटा घूमते रहते 4-5 किलो 8 किलोमीटर उसी में घूम लेते खेत में। क्या बेटा? बालक जब ऐसी इरेशनल बातें करने लगते हैं ना तो बड़ा हंसी आती है। हम कब कह रहे हैं कि कमजोर है? मैंने ये तो नहीं बोला कि महिलाएं कमजोर होती हैं, मैंने ये बोला श्रम प्रधान, और उस श्रम प्रधान कार्य में पुरुष आसानी से एडजस्ट हो जाता है। महिलाओं को एडजस्ट होने में प्रॉब्लम है। अब देखो कैसे, खासकर जब महिला प्रेग्नेंट हो, तो क्या खेत में फावड़ा चला सकती है? बच्चा पैदा होने के 5-6 महीने तक काम कर सकती हो, 8 महीने तक, यानी कि खेत बेटा पूरा साल 1.5 साल गया, उसके बाद वो काम करेगी। कोई मना थोड़ी ना कि नहीं काम कर पाएंगे, करती हैं, उसमें कौन सी बात है, परंतु एक समय विशेष में हट जाना पड़ता है जो भविष्य के लिए उत्तम होगा बेटा। ये बात समझो, गहराई थोड़ा सा दिमाग लगाते। यदि सो कॉल्ड महिलाएं बड़ी मजबूत होती हैं, नहीं भाई का काम कर सकती हैं। अब मान लो उसकी 3 महीने की प्रेगनेंसी, 4 महीने की प्रेगनेंसी है और तुम जाके खेत में काम करा रहे हो, तो क्या होगा? अबॉर्शन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। मान लो प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा हो गया, तुरंत 2 महीने बाद 1 महीने बाद काम खेत में लगा दिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए। परंतु पुरुष निरंतर काम कर सकता है, 365 दिन काम कर सकता है। अब तुमको अगर सर वो करती है महिलाएं, कितनी है बेटा ऐसी महिलाएं, और एक एज के बाद करती है, ये भी सुन लो। यदि ऐसी महिलाएं बहुत सी संभालती है ना, इसमें कोई शक नहीं। एक एज के बाद, यानी कि प्रेगनेंसी का जो उनका एज होता है 25-26 साल का टाइम खत्म हो चुका होता है, और जीवन में अचानक इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि तब वो बेचारी इतने बड़े स्टेप लेके बाहर आती करती है काम। हरियाणा पंजाब में जाओ, देखो, तो प्रॉब्लम, बट कंटिन्यूअस नहीं कर सकते। तो वो एक लिमिट है बेटा, बाकी किसी की क्षमता पर प्रश्न नहीं उठाया जा रहा, ये क्षमता में कम है, परंतु सीमाएं हैं, इसे आप नकार नहीं सकते। समझ रहे हो? देखो, इन्हीं सब चीजों के नाते खेल में पुरुष खिलाड़ी खेलते हैं कि पुरुष या महिला खिलाड़ी खेलती है? पुरुष के बीच में वो होता है, महिला के बीच में क्षमता का टेस्ट होता है बेटा। महिला पुरुष की क्षमता में टेस्ट नहीं होता, क्योंकि यदि तुम इन दोनों में किए तो प्राकृतिक रूप से कुछ चीजों को वो कर, यहां तक कि तुम्हारी यूपीएससी भी, जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है और इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होने की प्रक्रिया चलती है, तो इंटरव्यू के नेक्स्ट डे मेडिकल होता है।
और मेडिकल में प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो जो 3 महीने बाद, अभी 10 दिन पहले लड़के गए हैं सब ट्रेनिंग के लिए, तो मान लो मई में, अप्रैल मई में मेडिकल होगा और उस समय प्रेगनेंसी में पॉजिटिव आ गया मान लो, तो बताओ इस समय भेज पाओगे उसको ट्रेनिंग में? तो उसके लिए कैंसिल हो जाता है बेटा। आप जा सकते हैं बेटा उसमें, तो लीव मिलेगी बकायदा, प्राकृतिक राइट है। बस हाँ मैरिज होना चाहिए, इसमें खास बात होती है, मैरिज होना चाहिए, तो उसको प्राकृतिक राइट बेटा उस समय उसकी मैरिज के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी शुरू। अभी घटना 3 साल पहले घटी थी, 4 साल। अब वो लीगल प्रश्न, वैसा प्रश्न आ गया ना, नैतिक प्रश्न आ गया बेटा, वो दूसरे तरह की बात है। क्या बेटा? कोई भी हो बेटा, वो तो सबका टेस्ट है, टेस्ट होने में क्या प्रॉब्लम? क्या हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम होगी ना, वो आप उसके पेरेंट्स आए हुए थे, डॉक्टर दिखा रहा भैया तो इसमें प्रेग्नेंट है, अब बताओ कितनी एम्बैरेसमेंट कंडीशन सबके लिए हो गई होगी। क्या जवाब कौन देगा? तो उसको कई तरह से और दूसरे मैनेज हो किए जाते हैं, जो भी हो सकता है, बट कुल मिला के बाकायदा टेस्ट कंपल्सरी है भाई। जाने अनजाने में यदि प्रेग्नेंट है वो और उस समय पता चला कि दौड़ा रहे हो सुबह, और वो भी टफ ट्रेनिंग कई तरह की सुबह की होती है, तो मिसकैरेज हो सकता है। तो भाई ये प्राकृतिक अन्याय है उसके साथ, तो कैंसिल कर दिया जाता है कि नहीं बेटा जाओ, आप आइएगा अगले साल। जब आपको छूट मिलती है कि भाई मेंस दे दिया, तुम प्रीलिम्स दे रहे हो, तुम्हारा प्रीलिम्स निकल गया, तो तुम्हें पेपर देने की छूट के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग कैंसिल कर दी जाती है, तो उस बेचारे का क्यों नहीं होगा भाई? वो तो इस प्रकृति में क्रिएशन कर रही है, तो दैट मस्ट बी रेस्पेक्ट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो ध्यान दिया जाता है सोसाइटी में। तो कृषि प्रधान देश में महिलाओं की ये लिमिटेशन आ जाती है। अब इसी में देखो कई तरह की चीजें होती हैं कि जब उस समाज में पुरुष ज्यादा, इसका मतलब वो पुरुष ज्यादा यूजफुल है सोसाइटी में, तो ऐसे में पुरुष की प्राथमिकता रहती। इसलिए देखो भारत, चीन, जो परंपरागत समाज है बच्चों, वहां कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय हो और मोरलेस कोई भी क्षेत्र हो, लड़का के लिए नेचुरल इंक्लाइंड होता है। लड़का मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग, लड़के का मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग। तो सोसाइटी में वो है, इनबिल्ट है कई तरह, क्योंकि हजारों सालों से वो एक्सपीरियंस किया गया, समझे? तो इसलिए जहां सोसाइटी में थोड़ा लिबरल, देखो भाई चाहत रखना एक अलग बात, चाहत फुलफिल हो जाना दूसरी बात है। क्यों? चाहत फुलफिल नहीं हुई और मान लो लड़कियां की कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी वेलकम, हम तो चाहते थे नहीं हुआ, ये तो भी वेलकम है भाई, और आ गया तो वेलकम वेलकम है ही, तो उसका भी पालन पोषण हो रहा, तो ठीक चल रहा। प्रॉब्लम कहां होती है बच्चे? अब देखो तीसरा जो होगा चीन न्यून वाला, खासकर भारत जैसे देश, गल्फ कंट्री जैसे देश, क्यों लिंगानुपात बहुत कम है? आज भी देशों में आगे, जबकि भारत में पहले ऐसा नहीं था बच्चों, अभी ये घटता प्रॉब्लम है पिछले 30-40 सालों में। 1980 के बाद, 1980 से पहले चाहत थी,
परंतु चाहत फुलफिल हो ये जरूरी नहीं है। भगवान ने जो दे दिया अब तो बाबू दे दिया। चाहत में देखो कई बार सोसाइटी में हो सकता है आपके सराउंडिंग, अब तो खैर कम हो गए, ऐसी बहुत सी फैमिली मिलेगी जिनके 5-5 लड़कियां होंगी, कोई लड़का नहीं होगा, या 5-5 लड़कियां होंगी तो छठा एक लड़का हो। देखा है कि नहीं? हाँ, हमारे एक साले हैं, उनकी जो वाइफ हैं, 8 बहनें हैं। वो मेरे बड़े भैया के जो साले हैं, उनके जो वाइफ हैं वो 8 बहनें हैं। एंड अल्टीमेटली नो वन वाज ए बॉय, कोई नहीं लगता होगा। बट देखो क्या बेटा, देखो तो चाहत हो सकती है परंतु चाहत पूरी नहीं। परंतु आज बच्चों चाहत भी हो सकती है और पूरी भी हो सकती है। बताओ कैसे? यही मिसयूज है। यही अल्ट्रासाउंड सिस्टम, जो अल्ट्रासाउंड जो आया वो बेटा बच्चे के स्वास्थ्य को समझने के लिए था। और इंडिया में सबसे अधिक दुरुपयोग सेक्स डिटर्मिनेशन में, सेक्स डिटर्मिनेशन में हुआ कि भाई बच्चे को जान लो ही और सी, एंड इफ सी, तो हमारे यहाँ MTP एक्ट 1972 आया। 1972 से पहले प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन इलीगल था, यानी कि आप एबॉर्शन कराते हैं तो इलीगल है, पाप मतलब ऑफेंस है। बट 1972 के बाद जब MTP एक्ट आया, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि मेडिकल के ग्राउंड पर टर्मिनेशन हो सकता है, ये लीगल कर दिया गया। उसी लीगल बैकग्राउंड के बीच में इफ सी होते हैं टर्मिनेट करा देते, इसी का तो परिणाम है। नहीं तो 1901 में सोचो, देश का लिंगानुपात 972 है, तो वहीं सबसे दुखद बात 2001 में लिंगानुपात 927 हो गया। इतना तो बढ़ना चाहिए। देश का तो आर्थिक विकास हुआ, देश का आर्थिक विकास हुआ कि नहीं? पर यहां क्या हुआ? 2 सालों में लिंगानुपात घटा। ये बताइए, सोसाइटी पहले अच्छी थी कि अब अच्छी है? शिक्षा अब बढ़ा है कि पहले शिक्षा बढ़ी थी? बेटा शिक्षा का कई बार मानसिकता से कोई बहुत मतलब नहीं होता, मानसिकता का कई बार वैल्यूज से मतलब होता है। सोसाइटी में वैल्यूज क्या हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है? हम अपने सोसाइटी से कौन सी वैल्यूज पाए हैं? जैसे हमने वैल्यूज पाया कि भाई नहीं देखो सभी समान है, बच्चा लड़का और लड़के, ऐसे नहीं पाप है ना, गंदी बात। तो जब बचपन से आप देखोगे कि मम्मी पापा सोसाइटी हमारी इक्वलिटी की बात कर रही है और मेरे और मेरी बहनों के बीच में कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, हम दोनों ने इक्वली चीजें, तो मतलब उस माहौल में जब ग्रो करोगे तो ऑब्वियस बात, अब आप जब पेरेंट्स बनोगे, चाहे बॉय गर्ल दोनों, ध्यान रखना यहाँ पे बॉयज की बात नहीं हो रही, तब वो लड़का जो फादर बनेगा वो भी डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं सोचेगा, वो लड़की जो मदर बनेगी वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं सोचेगी, और वह जो माँ पहले वाली जो सास बनी है वो भी कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। तो उन्होंने दोनों बच्चों को बराबर पाला है ना, और अब वो सास बनी है
तो अब वो जो भी बच्चे आएंगे उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, और आप दोनों समानता पर पले हो तो आप दोनों नहीं करो। यानी कि बहन जो जाएगी कहीं पर और जो लड़की आएगी आपके। तो सोसाइटी पर डिपेंड है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आप पढ़ोगे इंडिया के कंटेक्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लिंगानुपात बेटर है, साउथ के राज्यों में लिंगानुपात बेटर है, और वहीं देश के सबसे अमीर राज्य पंजाब हरियाणा लिंगानुपात सबसे कम है। इसीलिए कहा जाता है हरियाणा में एग्रीकल्चर बढ़ा, कल्चर है कि नहीं। के मैदान में एग्रीकल्चर बढ़ा है, जो होल देख लो लिंगानुपात सबसे कम यही मिलेंगे। यूपी में कितना है 829, 829 नहीं 929 है। तो देखो देखो अपने मैप में देखो, एटलस के लास्ट इनर पेज, फर्स्ट इनर पेज या लास्ट इनर पेज पे होगा, देखो जल्दी से। यूपी में कितना है, हाँ वही मुझे यार 829। तो वहीं तुम देखो हरियाणा में 787, या 887 नहीं, दिखाओ इधर लिंगानुपात दिया कि नहीं। 879 कहाँ पे है, 879, तो यूपी का 929 होगा, यूपी का 929 होगा, फिर 912, हाँ 912 सोचो। और यूपी वहां हरियाणा में कितना 887, पंजाब में देखो 885 से कितना है 95, देखो इतना डिफरेंस है। इसीलिए हरियाणा की एक स्थिति है कि लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती। वहां पे इतने गांव में कुंवारे लड़के हैं, दे आर वेटिंग एंड दे बिकम आउटडेटेड। पता आप लोगों को, तो हरियाणा से है, इसमें ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिसमें 20-20, 25-25, 40-40, 100-100 लड़के कुंवारे। बिल्कुल शादी का सपना होता है। बिहार में कितना 918, तो वहीं केरल में देखो 1014, ठीक है। वहीं तमिलनाडु में देखो 995, वहीं पे आंध्र प्रदेश कर्नाटका देखो, देखो यानी कि तुम ये कह सकते हो ज्यादातर इन राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में राष्ट्रीय औसत से अधिक, तो वो कारण होता है। चलो लिखो, इसमें लिखो नंबर 4, निम्न लिंगानुपात वाले देश, निम्न लिंगानुपात वाले देश। इस वर्ग में प्रायः वे देश आते हैं, इस वर्ग में प्रायः वे देश आते हैं जहां प्रति 100 महिलाओं पर, जहां प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों का अनुपात इस वर्ग में प्रायः वे देश आते हैं जहां प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों का अनुपात 105 से अधिक है।
जैसे दक्षिण एशिया के अधिकतर देश, जैसे दक्षिण एशिया अधिकतर अफ्रीकी देश, दक्षिण पूर्व के कुछ देश, दक्षिण पूर्व के कुछ देश, प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपीय देश, प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपीय देश, ये सभी देश कृषि संपन्न देश हैं। ये सभी देश कृषि संपन्न देश हैं, जिसमें सघन श्रम की आवश्यकता के कारण, जिसमें सघन श्रम की आवश्यकता के कारण पुरुष बच्चों के साथ अधिक लगाव देखा जाता है। पुरुष बच्चों के साथ अधिक लगाव देखा जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि इस समूह के लगभग सभी देश, विश्व युद्ध की विभीषिका से दूर रहे हैं। विश्व युद्ध की विभीषिका से दूसरा कारण यह भी है कि इस समूह के लगभग सभी देश द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से दूर रहे हैं। हाँ, यस, दूर रहे हैं, विभीषिका से दूर रहे हैं। मतलब समझ में आया कि नहीं? इसका क्या इफेक्ट हुआ? क्या मतलब? तो क्या हुआ? युद्ध में शामिल नहीं हुए तो क्या हुआ? यानी कि पुरुष नहीं मारे गए। क्या मतलब? पुरुष नहीं मारे गए, बच गए। बिल्कुल सही बात। प्रथम विश्व युद्ध में देखो भारत बड़ी मात्रा में भारत शामिल हुआ था, बड़ी संख्या में मारे गए थे लोग। इसलिए जब 1911 वाला आप सेंसस देखोगे तो 1921 वाला सेंसस, तो उसमें लिंगानुपात, उसमें जो जनसंख्या का ग्रोथ है माइनस, जनसंख्या का ग्रोथ जो है माइनस, पहली बार माइनस। उसके बाद फिर वो कंटिन्यूअस ग्रोथ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, परंतु लॉस उतनी संख्या में नहीं, समझे? और उसके बाद कोई ऐसा बहुत बड़ा युद्ध भी नहीं हुआ। जो 2-3 युद्ध हुए वो 1000, 2000, 500 के से कोई फर्क। बात तब होती है कि जब लाखों में मारे जाते, उसका दूरगामी इम्पैक्ट आता है, दूरगामी, जैसे रसिया वाला हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चलिए, इसके अलावा इस समूह में महिला साक्षरता का निम्न स्तर,
इस समूह में महिला साक्षरता का निम्न स्तर, महिला साक्षरता का निम्न स्तर व महिलाओं में स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का भाव, महिलाओं में स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का भाव, कुछ सामाजिक कुरीतियां, जैसे दहेज प्रथा, लिंग परीक्षण करके कन्या भ्रूण हत्या, लिंग परीक्षण, कुछ सामाजिक कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा व लिंग परीक्षण करके कन्या भ्रूण हत्या आदि भी निम्न लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी, ये बात समझ में आ रही कि नहीं बच्चों? के लिए उत्तरदायी है। तुम्हारी होगी पिटाई अब। इस समूह में महिला साक्षरता का निम्न स्तर व महिलाओं में स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव, ये बच्चों बहुत सारे कारण। साक्षरता का प्रभाव पड़ता, साक्षरता का मतलब होता है महिला सशक्तिकरण का पहला स्टेप। साक्षरता का हालांकि मैं आजकल आज के कंटेक्स्ट में तो मिस इंटरप्रिटेशन हो गया कि साक्षरता का मतलब होगा डिग्री कलेक्ट करना, है ना, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बॉयज गर्ल्स, और खासकर कई बार गर्ल्स में भी होता है और भी ज्यादा उससे। साक्षरता का मतलब है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास से मतलब है खुद का एम्पावरमेंट करना, अपने दायित्वों, ध्यान रखना दोनों बात, अपने दायित्वों और अपने अधिकारों को जानना और समयानुसार उसका प्रयोग करना। आजकल साक्षरता का मतलब क्या हो गया? अधिकारों को जानना नहीं बेटा, अधिकारों को जानना सिर्फ, दायित्वों का बोध ना। इसीलिए झगड़ा हो रहा है आजकल। तो एक अलग बात है, वो दूसरे तरह के डिबेटेबल सामाजिक बात। तो यहां साक्षरता का मतलब एम्पावरमेंट, अपने को एम्पावर करना। पहली बात, जब साक्षरता होगी तो पूरी संभावना है आर्थिक भागीदारी भी हो सकती, और जब आर्थिक भागीदारी होगी बच्चों, यानी एम्पावरमेंट भी है, आर्थिक भागीदारी होगी, तो निर्णय लेने में भागीदारी। अरे बहू से भी पूछ लो भाई, बहू भी पढ़ी लिखी है, नौकरियों के चतुर से भी सलाह ले लो, क्या बताती है थोड़ा सा देख ना। तो ये बात। फिर एक और इश्यू होता है, साक्षरता न होने के कारण, यानी कि एम्पावरमेंट न होने के कारण महिलाओं द्वारा स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति वो रहना, इग्नोर्ड रहना। बहुत सारी कई बार बीमारियां प्रजनन से संबंधित महिलाओं को हो जाती हैं, परंतु लाज शर्म के कारण समय से नहीं बता पाती, डॉक्टर के पास नहीं जा पाती हैं। तब तक पता चला कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई
कुछ भी हो सकता है, होता ही होता है। These are like breast cancer, cervical cancer, cervix cancer, डिफरेंट तरह की भी ऐसी डिजीज। सही से समय पर डिसीजन ना लो, दैट मे बी डेंजरस फॉर यू। स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी नहीं मिलती हैं। अब तो खैर धीरे धीरे चीजें बढ़ी हैं, नो डाउट। अब लेडी डॉक्टर काफी अवेलेबल हो गई है। पहले तो लेडी डॉक्टर भी नहीं होती थी बच्चों, मेल ही लेडी डॉक्टर होते थे। पता आप लोगों को, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले बहुत से एरिया में मेल ही लेडी डॉक्टर थे, और कई बार महिलाएं समय नहीं जाती थी। इसलिए बाद के समय में फिर एमबीबीएस में महिलाओं का कोटा हुआ कि नहीं भाई, गायनोकोलॉजिस्ट तो इतनी होंगी ही, ताकि अधिक से अधिक गर्ल्स गायनोकोलॉजिस्ट बने, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ। तब नो डाउट, अब देखो तुम्हें बहुत सारी मिल जाती है बिजली वाले। तो ये एक बहुत बड़ा इशू। फिर अपने स्वास्थ्य के प्रति दूसरे तरह से, खुद नहीं खाएंगे, बच्चों को खिला देंगे। अरे भाई, ये भी देखो, बच्चों को प्यार देना जरूरी है, पर खुद भी स्वस्थ रहना उतना भी जरूरी, उससे ज्यादा जरूरी। क्योंकि यदि मां स्वस्थ होगी तो कहा जाता है तभी स्वस्थ संतान होती है, ध्यान रखना, और तभी बच्चों स्वस्थ फैमिली होती है। विमेन इज ऑलवेज सेंटर ऑफ फैमिली। तो ये अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना भी कई बार कॉज हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। समझ गए आप लोग? और ये कन्या भ्रूण हत्या, ये सब देख ही रहे हो आजकल, ये बहुत बड़ा इशू हो ही गया। जैसा अभी मैंने कहा कि 1980 के बाद ये आया नॉन स्टॉप, 2005 तक चलता रहा। बाप रे, जब बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे डेमोग्राफिक एक्सपर्ट थे, उन्होंने रिपोर्ट दी और सब कई सारी चीजें, तब सरकार ने इस पर लॉ बनाया कि नहीं भाई, कन्या भ्रूण हत्या ऑफेंस। अब तक तो बहुत देरी हो चुकी। और लॉ बनने से बच्चों क्या होगा, लॉ अभी भी टूट रहे हैं। बस ये हो गया, पैसा ज्यादा खर्च होता, अब पैसे ज्यादा खर्च। तो कई बार बहुत ज्यादा पैसा नहीं जिनके पास होता है, वो मजबूरी में नहीं टेस्ट करा पाते, उसको आगे कर पाते, और जिनके पास पैसा है ये टूट देते। अब इस समय हो गया ना, ज्यादा हो गया। कौन सा डॉक्टर ने बंद कर दिया? अभी भी डॉक्टर में बहुत सारे डॉक्टर करते हैं, बट ये कि जाने अनजाने वाले को नहीं करते हैं। वो बाकायदा उनका एक चैनल है, उस चैनल के थ्रू जब आते हैं तो उन्हीं का केस करते हैं। तो पता चला 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए तो दे देते जिनके पास है। तो आज भी हो रहा है ये बच्चों, मानसिकता की बात है, ये मानसिकता की बात है। यदि आप कहते हो नहीं भाई, बच्चे जो भी हैं, बच्चे सारे अच्छे है क्या? अब चाहिए ऐसा नहीं। जब आप ये सोच ले तो बच्चे सारे अच्छे, इधर बॉय और गर्ल, तो बेटा जब जो भी हो ठीक है, वेलकम करो। हमारे दो एक दोस्त हैं, उनके तीन लड़की हैं भाई। एक उन्होंने लास्ट में कहा कि चलो भाई और भी, तो तीसरी भी हो गई। तो उन्होंने एक दोस्त के साथ गुस्सा आया। एक बार की बात है, एक हमारे दोस्त हैं, तरीके मैं क्लास में बताता भी हूँ कि उनकी दूसरी लड़की हुई, तो हमारे एक दोस्त को, जो कॉमन हमारे फ्रेंड है, उनको फोन किया, मेरे पास नहीं। अरे सर, वो अब तो सर हम तो दूसरी लड़की के भी बाप बन गए सर, बड़े टूटे अंदाज में। उन्होंने कहा कि अरे सर कोई बात नहीं, सब ठीक, लक्ष्मी जी आएंगे, सब ठीक। उन्होंने मुझे बताया कि अरे सर, उनके
लड़की हुई और ऐसे तो बड़े टूटे अंदाज में बोल रहे थे, मुझे बड़ा अटपटा लगा। तो मैंने एक दिन मिल गए तो मैंने ऐसे गुस्से में या कुछ मजाक में बोल दिया। मैंने कहा अरे सर ये सोचिए कि आप बाप बन गए, ये क्या कम है? नहीं तो बाप भी नहीं बनते तब पता चलता कि क्या है। बेचारे झेप गए वो। मैंने कहा अरे भाई जो आ रहा है स्वागत करो, वेलकम, खत्म बात। भाई मैं तो एक लड़का एक लड़की है, भगवान ने हमारे साथ बैलेंस किया। तो हालांकि मैं इसमें भी आप लोगों को एक पर्सनल बात बताऊं, मेरी बड़ी लड़की है, तो हालांकि मेरी मदर बड़ी ओपन हार्टेड वो है, शी इज वेरी ओपन हार्टेड, बट हमारे घर में आज से नहीं पहले से जनसंख्या कंट्रोल पर बड़ी ओपन बात होती है। ये हमारी फैमिली बड़ी खास बात है। और हम लोग केवल 3 भाई हैं फैमिली में, मतलब खानदान में सबसे छोटा परिवार हम लोगों का। क्योंकि अब सोचो 70s 80s में बच्चों 3 बच्चे आइडियल माने जाते थे। शायद आप लोग नहीं, आप अपने पिताजी से पूछिएगा, 3 बच्चे, 2 से 3 बच्चे बड़े आइडियल। तो हमारे फादर उस एरिया में पहली बात है कि भाई उन्होंने फैमिली प्लानिंग अपनाई। तो हमारे कई बार इनफॉर्मल टॉक होती है बहुत। तो सबके, हमारे सारे भाइयों के 2-2 बच्चे, इवन जो हमारे ताऊ बाबू जी के लड़के सबके 2-2। तो माता जी एक दिन कह रहे बाबू आजकल सुना है टेस्ट वेस्ट। मैंने कहा वो क्या फालतू बोलती है, ऐसी बात दोबारा मत बोलो। अच्छा चलो तो कोई बात, मतलब सब फिर नहीं बोला। मैंने कहा देख जो भी होगा वेलकम करो, जो भी आएगा अपने नसीब से आएगा, और फालतू बात हाँ। तो बेटा कई बार परिवार में कुछ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे घर में ही है, बहुतों के सबके 2-2 लड़के, जो बड़े भाई के हमारे 2 लड़के ही हैं। ताऊ जी के जो बेटे यानी कि हमारे सबसे बड़े भैया, उनके 2 लड़के, जो छोटा संतोष जो ताऊ जी में लड़के हैं सबसे छोटा, उसके भी 2 लड़के। मेरे सिर्फ एक लड़का एक लड़की, और मेरा जो छोटा भाई है उसको भी 1 लड़का 1 लड़की। केवल चाचा का जो लड़का है उसके केवल 2 लड़कियां, हालांकि उसके लड़के हुए थे बट दे कुडंट सर्वाइव। हाँ फैमिली में कह सकते हो 1 2 3 4 1 5 लड़की हैं, और लड़के में ख्याल से 10 होंगे। तो वो फैमिली बेटा होता है, वो कई बार कुछ फैमिली में गर्ल ज्यादा होती है। सबसे बड़ी बात, अपने संज्ञान में आपने अपराध नहीं किया ना, आपने प्रकृति के कार्यों को अपने संज्ञान में डिस्टर्ब नहीं किया ना, ये सबसे बड़ी गलती है, ध्यान रखना। जब आप सिलेक्टिविज्म को फॉलो करते हैं कि नहीं भाई मुझे ये चाहिए, देखो प्रकृति हमेशा ध्यान रखो जो देती है उसका अपना एक बैलेंसिंग होती है। यदि किसी को 2 लड़का दिया तो किसी को 2 लड़की भी दे सकती है या नहीं? तो प्रकृति का अपना बैलेंस है, तो नकार नहीं सकते। तो जब आप उसमें इंटरप्शन नहीं करते हैं तब वो बैलेंस रहता है। जब आप उसमें जान के इंटरप्शन करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, तब डिसबैलेंस होता है। तो इस समय क्या हुआ, बाधा उत्पन्न किया। जैसे हमारे था कुछ भी होता भाई हमें स्वागत था, हम तो मेंटली रेडी, खत्म बात। 2 बच्चे, अब 2 लड़कियां ही होती तो भी वेलकम था, होने थे तो ही। एक लड़का हो गया खत्म बात, तो भी 2 ही। मैं तो बल्कि जब मैं लड़की थी तभी हम कहते बस 1 ही बच्चे बहुत है, मम्मी फिर नहीं 2 बच्चे होना चाहिए, परिवार भी कहते
तो कहने का मतलब ये है कि इंटरप्शन जहां पे जो सोसाइटी में होता है वहां प्रॉब्लम, जहां सोसाइटी में इंटरप्शन नहीं होता है वहां प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मैंने कहा, इच्छा होना और इच्छा का फुलफिल होना ये दोनों अलग। तो पहले क्या था, इच्छाएं हो सकती थी परंतु फुलफिल हो के जरूरी नहीं है। तो किसका चल रहा था, नेचर का चल रहा था, तो नेचर बैलेंस नहीं होती। तो इस तरह से लिंगानुपात के आपके 4 समूह हैं। कौन कौन से बोलो? बहुत लिंगानुपात, बहुत उच्च। तो बहुत उच्च में क्या है ग्रुप? तो पुरुषों पर 95 या उससे कम पुरुष। उच्च लिंगानुपात क्या है? तो महिलाओं पर 95 से 100 पुरुष। सामान्य लिंगानुपात क्या है? तो महिलाओं पर 100 या 105। और निम्न लिंगानुपात क्या है? हाँ, तो ऐसे में आप इन चारों को लिखो। क्लियर? कभी शॉर्ट नोट्स आ सकता है, तो चला जाए आज। तो यहीं पर रोकते हैं, कल मिलते। क्या हुआ, कुछ बच्चे ऑप्शनल में कम आ रहे हैं भाई? उस दिन बहुत सारे आए थे, कोई शिकवा शिकायत है क्या बच्चों की? क्या बेटा? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है ममता, आप इनरोल्ड नहीं होंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मोनिका बेटा। कल एक बड़ी दुर्घटना घटी फिर से भाई, कल क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई। कल परंतु आज रिकॉर्ड हुई है, अभी अपलोड हो जाएगी। अभी मैं तुरंत अपलोड कर, ठीक है? कल क्लास, अब मैं अभी पूछूंगा तब मैं बताऊंगा। जीएस की अभी क्लास होगी, स्पेशल क्लास रहेगी जीएस की मैपिंग वाली। और कल उपलब्धता क्या रहेगी स्टूडियो की और मेरी, अभी मैं आपको आधे घंटे में उस वाली क्लास में अनाउंस करूंगा। ऑप्शनल की क्लास कल नहीं है। ऑप्शनल की क्लास कब होगी? अब मंडे। क्लियर? कल होगी या नहीं जीएस की क्लास, वो मैं जीएस की क्लास होगी तब बात करूंगा। ऑप्शनल की क्लास संडे को नहीं रहा करेगी, सभी हमेशा ध्यान रखना। मैप वाली क्लास अभी होगी भाई। जीएस की बात जीएस में पूछा करो। देखो, जीएस की बात ना हमेशा जीएस में, ऑप्शनल की बात तो ऑप्शनल की क्या करो। हॉट हो जाता है ना बोल। हाँ बेटा, हाँ एकदम प्रॉब्लम तुम्हारी जायज है। जैसे आज लिंगानुपात वाली क्लास जो है ये अपलोड हो जाएगा अभी तुरंत। और ये जो बीच में 2 क्लास हमारी छूट गई है, मैं देखूंगा रिकॉर्ड करके इस पर मैं डाल दूंगा, परेशान मत हो, वो इशू नहीं है तुम्हारा। और बस धैर्य रखो। कल क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई, एक तो कल वाली नहीं हो पाई, शायद एक दिन और पहले या दूसरे दिन भी क्लास नहीं हो पाई। क्या बेटा? यार क्यों राघव यार एक ही बात को फालतू बुलवाते हो। मैंने अभी बोला जीएस की बात जीएस में क्या करो, और सोच मत क्या करो। फिर तो नहीं ले तो मत लो ना, समझते नहीं हो बात। तो फिर यहाँ भी मैं बोल दूंगा, फिर वहां तो बहुत पहुंच जाता है कि वहां क्या बोला था, वहां क्या बोला था। ये बात मैं लगता हूँ बोल चुका हूँ। तो जीएस में जो बात बोलनी जरूरी है वो माइंड काम करता है कि यार लगता है मैं बोल दिया हूँ। तो इससे बच्चों का नुकसान हो जाता है ना, समझा करो बात। यदि तुम्हारी प्रॉब्लम है तो पर्सनल फोन कर लिया करो, यहाँ पे ये सब टॉक मत किया करो, क्योंकि ये वो रिकॉर्ड होती है ना सब चीजें। हाँ चलो फिर मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू। खुश रहो।